कैसे हैं आप लोग? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 4 भाग भारतीय संविधान के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहले भाग में भाग 1 में हमने पढ़ा था भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। सेकंड भाग में हमने पढ़ा था नागरिकता। भाग 3 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 4 कै में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे भाग 5 को। भाग 5 संघ के बारे में है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि भाग 5 में हमने पढ़ना क्या क्या है। यहां से प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं, संभवतः ज्यादातर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो भाग 5 को हमने 5 अध्यायों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले ये समझ लो कि जो भाग 5 है संघ, उसके जो 5 अध्याय हैं वो क्या कहते हैं। तो जो पहला अध्याय है उसके अंतर्गत जो आता है वो आता है संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक। देखो भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151, लगभग इसमें क्या मतलब, इसमें है ही 100 अनुच्छेद। इसमें हमने 100 अनुच्छेद, 100 आर्टिकल को कंप्लीट करना है, जिसमें हमने अध्याय 1 में 52 से 78 अनुच्छेद कंप्लीट करने हैं। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत 52 से 78 अनुच्छेद में विधियों के अनुसार शासन के संचालन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि विधियों के अनुसार शासन का संचालन कौन कर सकता है, कौन करता है, कानून का संचालन कौन करेगा। तो वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये विधि का क्रियान्वयन करेंगे या विधि के अनुसार शासन का संचालन करेंगे। आती है इतनी बात समझ में? देखो आपको पता है संघ में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है और एक महान्यायवादी जो सरकार को न्यायिक कार्यों में सहायता देता है, महान्यायवादी। आर्टिकल 52 से 78 हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 1 में। वहीं अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे संघीय विधायिका, जो अनुच्छेद 79 से 122 तक है। संघीय विधायिका यानी कि केंद्र की व्यवस्थापिका, मतलब विधायिका का मतलब यह कि कानून का निर्माण कौन करेगा। तो कानून का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और आपको पता ही है राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आते हैं। और इसे हम सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो संसद भी बोल सकते हैं। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर एक कानून का निर्माण करते हैं। क्लियर है? वहीं अध्याय 3 में आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है, किस कंडीशन में अध्यादेश जारी कर सकता है, क्यों जारी कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति में। अध्याय 4 जो न्यायपालिका से संबंधित है, जो भारत की न्यायपालिका आपको पता ही है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 अनुच्छेद, 124 आर्टिकल से 147 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि भारत सरकार का लेखा जोखा रखने वाला, ठीक है, जो वित्तीय लेखा जोखा रखने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? कैग। हम 148 से 151 तक इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये समझ गए होंगे आप कि हमने इन 5 अध्यायों में क्या क्या पढ़ना है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीटली आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। मैं इसे मिटा देता हूं, अगर आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा मैं इसे मिटा देता हूं।
चलिए तो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, देखो अनुच्छेद 52 से 62, देखो अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। आज मैं सिर्फ उन आर्टिकल्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में राष्ट्रपति जी के लिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के बारे में जो जो प्रावधान किए गए हैं वो इन आर्टिकल में 10 आर्टिकल हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, लेकिन सिर्फ औपचारिक अध्यक्ष होगा। अगर यहां पर प्रश्न आपको होता है कि भारत की ये संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, अगर वर्ड वास्तविक जुड़ा हुआ है, अगर वास्तविक है, अगर वास्तविक शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका सीधा सीधा आंसर जाता है प्रधानमंत्री को। अगर ओनली ये लिखा हुआ है कि भारत की या संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है तो राष्ट्रपति, या जो संघ की कार्यपालिका है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। कैसे होगा, कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में रहेंगे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और वहीं अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति क्या होगी, किस प्रकार से चुनाव होगा राष्ट्रपति का, आर्टिकल 55 बोलता है। 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है पदावधि, मतलब राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, ये आर्टिकल 56 कहता है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 वो कहता है पुनः निर्वाचन होने की पात्रता, यानी कि कोई अगर दोबारा निर्वाचित होना चाहता है राष्ट्रपति के पद पर तो क्या वो हो सकता है? तो इसके बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया है, ठीक है। सॉरी। वहीं आर्टिकल 58 क्या कहता है, आप ये थोड़ा समझ लो, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 कहता है कि जो राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं। आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, शर्तें। और वहीं अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में है, राष्ट्रपति की शपथ। वहीं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61। ये जितने मैं आर्टिकल लिख रहा हूं ये आप समझ लेना, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं प्री परीक्षाओं में, तो खासकर यहां से पूछे जाता है कि आर्टिकल 61 में क्या, आर्टिकल 58 में क्या है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना और समझने की भी कोशिश करना। बाकी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से 1 बाय 1 आर्टिकल के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। और वहीं आर्टिकल 62, आर्टिकल जो 62 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पद रिक्ति के समय में, यानी कि यदि पद रिक्त है, राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त है तो उसके लिए किस समय चुनाव होना है, कितना समय होना चाहिए चुनाव होने के लिए, ये आर्टिकल 62 बोलता है, ठीक है। तो ये 10 आर्टिकल हैं, इनके बारे में राष्ट्रपति जी के
भारत में राष्ट्रपति के बारे में, इनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 आर्टिकल आपके समझ में आए होंगे। भाग 5 समझ में आपके आया होगा कि भाग 5 में आपको पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वही आपको राष्ट्रपति जी के बारे में कंप्लीट डिटेल जो भी जानकारी है, जो भी चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, छोटी छोटी परीक्षा हो, जो भी वहां से प्रश्न बनते हैं, बाकी मैं और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जितना मैं आपको यहाँ पर बताया हूं, ये 10 आर्टिकल और भाग 5 में जो 5 अध्याय हैं उनके बारे में कि क्या क्या हमने पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भाग 5 ही है। भारतीय संविधान में आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा और आप इसे समझिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।